हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कभी आपने सुना है कि जस्ट लाइक अ की ओपन्स अ डोर, नॉलेज ओपन द माइंड्स। सो क्या ये एक सिंपल सेंटेंस है? नहीं, ये एक एनालॉजी है। व्हाट इज द एनालॉजी? एनालॉजी एक ऐसी लाइक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम दो चीजों को इवन लाइक दो अलग-अलग चीजों को कंपेयर करते हैं और भी क्लियर बनाने को, हमारे जो भी सेंटेंस हो उसको और भी ज़्यादा, जो मीनिंग हो उसको और भी ज़्यादा क्लियर बनाने के लिए। एंड ये बेसिकली हमारी लाइक स्टोरीज़ वगैरह में एंड पोएम्स वगैरह में यूज़ होता है टू मेक आवर कन्वर्सेशन मोर इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू एनालॉजी विद द हेल्प ऑफ I'll explain you with the help of amazing examples. So without wasting time, let's start. सबसे पहले देखते हैं कि what is analogy. So, an analogy is a detailed comparison between two things to show how they are similar in some way. It is used to explain something difficult by comparing to something simple. एक analogy क्या है? एक detailed comparison होता है किसी भी दो चीजों में और हम ये दिखाते हैं कि वो दोनों चीजें किस वे में, किस एक वे में वो सिमिलर हैं, जबकि वो दोनों चीजें बहुत अलग-अलग हैं, बट स्टिल वी शो द कंपैरिजन। कंपैरिजन हो रहा है, दैट मीन्स कि वी आर शोइंग कि यस, इन सम और द अदर वे दे आर सिमिलर एज़ वेल। ठीक है? So an analogy explains an idea by comparing it to something easier to understand. It helps in teaching and explaining concept. तो ये किस चीज में हेल्प करता है? कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में और पढ़ाने में। ठीक है? नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स फॉर दिस, जिससे आपको ये टॉपिक और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, नाउ जस्ट एज अ स्वॉर्ड इज द वेपन ऑफ अ वॉरियर, पेन इज द वेपन ऑफ अ राइटर। जिस तरह से, इसका मतलब क्या है? जिस तरह से एक तलवार हथियार होता है ना एक वॉरियर का, वैसे ही जो पेन होता है दैट इज व्हाट दैट हेल्प्स अ राइटर अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए। तो जितनी इंपॉर्टेंट एक तलवार होती है एक वॉरियर के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है एक पेन एक राइटर के लिए। तो एक तलवार और पेन दोनों बहुत अलग अलग चीजें, बट स्टिल वी आर कंपेयरिंग, एंड दैट इज व्हाट एनालॉजी इज। ठीक है? नेक्स्ट, लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर एक स्विंग है, एक राइड है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? लाइफ से। व्हाई? बिकॉज जैसे रोलर कोस्टर में अप डाउन होते हैं, वैसे लाइफ में भी हमारे अप एंड डाउन्स होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कंपेयरिंग लाइफ टू अ रोलर कोस्टर। सो इट हैज अप्स एंड डाउन्स। लाइफ इज मेनी हैप्पी मोमेंट्स एंड डिफिकल्ट मोमेंट्स जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर। ठीक है? रोलर कोस्टर पे भी मजा भी आता है, बट हमें डर भी लगता है। दैट इज व्हाई वैसी लाइफ होती है, उसमें भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हैप्पी एंड डिफिकल्ट दोनों तरह के मोमेंट्स हर किसी के होते हैं। अ टीचर इज लाइक अ लाइट हाउस। लाइट हाउस एक बहुत अलग चीज है एंड टीचर एक बहुत अलग चीज है, बट दोनों अलग अलग चीजों को भी हम कंपेयर कर रहे हो, यही तो है हमारी एनालॉजी। ठीक है? एंड हम क्यों टीचर को एक लाइट हाउस बता रहे हैं? बिकॉज अ लाइट हाउस गाइड्स शिप्स, अ टीचर गाइड्स स्टूडेंट्स। जैसे एक लाइट हाउस शिप्स को गाइड करता है, वैसे ही टीचर स्टूडेंट्स को गाइड करती है। दैट इज व्हाई वी आर कंपेयरिंग लाइट हाउस टू द टीचर। नेक्स्ट, learning to drive like learning to ride a bicycle. At first it's hard, but with practice it gets easier. तो जैसे आप बाइसाइकिल को राइड करना सीखते हो, वैसे ही आप ड्राइविंग करना भी सीख जाओगे, क्योंकि कोई चीज स्टार्टिंग में मुश्किल दिखती है, बट एट लास्ट इट अगर आप सीखोगे, अगर आप हार्ड वर्क करोगे, देन इट विल बिकम इजियर टू यू। ठीक है? टाइम इज लाइक अ रिवर, इट फ्लोज फॉरवर्ड एंड नेवर स्टॉप्स। तो टाइम को नदी से कंपेयर करा गया है कि वो बस आगे बढ़ता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। ठीक है? जैसे नदी एक जगह थमती नहीं है, वो रुकती नहीं है, पीछे नहीं, पीछे तो या होती है, बट लाइक टाइम ऐसे ही चलता रहता है, इट नेवर स्टॉप्स। सो दैट इज व्हाई हम टाइम को कंपेयर कर रहे हैं रिवर से। रीडिंग ऑल द सेंटेंसेस अगेन। Just as a sword is the weapon of a warrior, pen is the weapon of a writer. Life is like a roller coaster. A teacher is like a lighthouse. Learning to drive is like learning to ride a bicycle. At first, it's hard, but with practice, it gets easier. Time is like a river. So, these were the examples of analogy. So, I hope आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। Till then, stay tuned and subscribe our channel. Thank you for watching. यार ये देखना, ये फॉर्च्यून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल क्या कर रहा है? दिखा। अरे ये रिफाइंड वाला फॉर्च्यून नहीं है, इस फॉर्च्यून का मतलब लक, किस्मत। रियली? यस। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं टी पॉइंट लैंग्वेज से इंग्लिश सीखती हूँ और अब तो इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है, और यहाँ मेरे से ढंग से एक्सक्यूज मी भी नहीं बोला जाता है। जब भी तुझे चाय वाले भैया से गिव मी वन टी बोल के मुझे हंसी आ जाती है।
हाँ यार। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? तो इसमें सोचना क्या है, इधर आ। देख यहाँ पे tPointlanguage.com सर्च करके तू कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है। अपना नाम और नंबर रजिस्टर करो, एनरोलमेंट करा। ओह अमेजिंग यार, तो मतलब अब एक्सेंट भी होगा और कॉन्फिडेंस भी। एंड दैट टू इन 1 month। ओह माय गॉड, तो मतलब अब मैं भी गिव मी अ कप ऑफ टी सही से बोल सकती हूँ। Yes, of course. फाइनली। So stop struggling, एंड स्टार्ट स्पीकिंग। join T-Point English language course right now and speak like a pro. फॉलो फॉर मोर।